हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पिरा इम्पल्स। सॉरी, कुछ दिनों से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था आप लोगों के साथ, वीडियो नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी। तो आज जो है हम लोग हमारे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको रिडक्शन फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन हम सीख चुके हैं। आज रिडक्शन फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। रिडक्शन फॉर्मूला सीखने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों ने जो स्कूल में पढ़ी होंगी, पहले उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए स्कूल में आपने क्या सीखा है, पहले मैं उसकी बात करता हूँ। ठीक है, हमें ये मालूम है कि हमारी ये जो एक्स एक्सिस होती है और ये जो वाई एक्सिस है, ये किसी भी प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है। 4 क्वाड्रेंट कौन से होंगे? ये होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस विल बी अवर सेकेंड, थर्ड एंड आर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है। अगर मैं टी रेशियोज की यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करूं तो स्कूल में हमने सीखा है कि ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे कौन होंगे? जितने भी टी रेशियोज हैं सारे के सारे यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। हम कैसे बोलते हैं? ये 0 डिग्री मतलब 0 है, ये हमारा 90 डिग्री होता है। स्कूल में हमने 90 डिग्री सीखा है। ये होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, ये होता है हमारा 270 डिग्री। अगर मैं इनको रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, तो 0 तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे हम लिख देंगे π/2। ठीक है, ये है हमारा π/2, ये कहलाएगा पाई। अगर मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे पाई और 180 डिग्री, मतलब रेडियन में लिखोगे तो पाई और डिग्री में लिखोगे तो 180 डिग्री। 270 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ रेडियन में? दैट विल बी 3π/2। ठीक है ना। अच्छा, अब टी रेशियोज की बात करूं, टी रेशियोज की अगर मैं बात करता हूं तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, मतलब जितनी भी टी रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉस, सेक, सब पॉजिटिव होंगे यहाँ पे। यहाँ पे कौन होगा? ये होगा साइन थीटा और कोसेक थीटा, यहाँ पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे आएगा आपका टेन थीटा, कॉट थीटा, पॉजिटिव। यहाँ पे कौन होगा? कॉस थीटा और सेक थीटा। ये सब आपने स्कूल में सीखा हुआ है, ये सब आपने स्कूल में सीखा हुआ है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ क्यों। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्यों पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट थर्ड में क्यों पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक फोर्थ में क्यों पॉजिटिव होते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमने ये तो रट लिया, स्कूल टाइम पे हमने ये रट चुके हैं कि साइन और कोसेक सेकंड में पॉजिटिव हो जाएंगे, थर्ड में, ये सब ये स्कूल में रटा हुआ है। स्कूल टीचर्स ने हमें बोला, हमने कर लिया। कुछ बच्चों ने जेई की कोचिंग की होगी तो शायद उनको पता हो बेहतर तरीके से। अगर आपने जेई की कोचिंग इससे पहले नहीं की है, अगर आप पहली बार किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं 100% श्योर हूँ कि स्कूल में आपको सिर्फ ये सिखाया गया होगा, इसके आगे वो नहीं जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये हुआ क्यों। मैंने आपसे ये बोल रहा हूँ कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्यों पॉजिटिव होते हैं, जरा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, अगर मैं आपसे अगर मैं आपसे ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूं, तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल होता है ना। हम लोगों ने सब सीखा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल होता है उसी की बात होती है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने जो आपको अभी बताया, इसको मैं सर्कल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए, ये एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, सर्कल थोड़ा सा है पर आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सर्कल है हमारे पास। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, ये इतना पोर्शन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ से एक ओरिजिन है, ये ओरिजिन से सर्कल के सरकमफेरेंस तक, मतलब ये सर्कल का ये सरकमफेरेंस है, यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रॉ की और इस लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये परपेंडिकुलर मैंने यहाँ ड्रॉ किया और इसको मैंने मान लिया थीटा। ये हो गया मेरा थीटा, ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा, जिसे मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। अब जिस पॉइंट पे मैंने ओरिजिन को सर्कल के सरकमफेरेंस से ओरिजिन को जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो ये पॉइंट पी था मेरा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x, y, इसको मैंने मान लिया x, y। ठीक है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रूल क्या कहता है? ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रूल कहता है कि जहाँ थीटा बनेगा, जहाँ भी आप थीटा लेंगे उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाएगा और उसकी एडजेसेंट साइड जो होगी वो हमेशा बेस होगी और ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। अब मैं यहाँ पे पी और बी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, पी और बी मैं नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ बताता हूँ। देखिए, अगर मैं
अगर मैं ओरिजिन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस की बात करूं तो ये होगा मेरा एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, ठीक है। और अगर इस पॉइंट से यहाँ तक की मैं बात करूं तो ये होगा मेरा वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, ठीक है। और ये क्योंकि सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस तक है तो इसको मैं आर मान लेता हूँ, आर फॉर रेडियस मान लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। दिस इज माई रेडियस, इस सर्कल की मैंने इसको रेडियस माना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले मैं इस चीज़ को बताता हूँ कि मैं इस चीज़ को कर क्यों रहा है। हमने क्या सीखा है, हमने साइन थीटा सीखा है। साइन थीटा होता है p/h, है ना। फिर कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब b/h। और टेन थीटा होता है मेरा p/b। ये सीखा है हम लोगों ने, ठीक है ना। पर ये सब आए कैसे, सवाल ये है, ये सब आए कैसे, ठीक है ना। एक ये चीज़, इन सब की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल के सामने क्या हो गया मेरा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बात करेंगे इस पे भी। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा, लाइन बनाते हैं इसकी। देखिए अगर मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा रोटेट करता हूँ और मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, इधर देखिए, इधर पे ये लाइन यहाँ चली गई, ये आ गया, ठीक है। अब जब ये पॉइंट यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये तो रेडियस ही रहेगा। ये क्या होगा, ये अभी भी y कोऑर्डिनेट है और ये अभी भी x कोऑर्डिनेट है, लेकिन क्योंकि ये लेफ्ट में गया तो ये यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे आपका नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव क्यों होता है, यहाँ पे हर जगह, ठीक है। तो हुआ क्या, देखिए अगर मैं ये ट्राइंगल कंसिडर करता हूँ, ये वाला, इस थीटा का ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है क्योंकि मेरे पास x और y कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर। तो अगर मैं साइन थीटा निकालता हूँ, साइन थीटा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है, y, और हाइपोटेन्यूज क्या है, r, ठीक है। वो क्या है मेरा y कोऑर्डिनेट, और ये क्या हो गया, नीचे हो गया r मतलब रेडियस, ठीक है। तो अब जब मैं इधर लेके गया, इधर पे सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, अब आप देखिए यहाँ पे, अगर मुझे साइन थीटा चाहिए तो मैं इसे लूँगा y कोऑर्डिनेट। क्या लूँगा मैं इसको, y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, ठीक है। अब जब दूसरे क्वाड्रेंट में लेके गया तो अभी भी थीटा ये क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज, मैंने जब आपको स्टार्टिंग की थी तब ये बताया था कि थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। सॉरी, पर फिलहाल में फिर एंटी क्लॉकवाइज हम नहीं ले रहे हैं, हम ये वाला पोर्शन ले रहे हैं, ठीक है। सॉरी, अब देखिए अब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ थीटा के सामने, ये हो गया मेरा वाई कोऑर्डिनेट, ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ भी आप देखेंगे, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में भी देखेंगे तो भी आपको साइन थीटा क्या मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर ही मिलेगा। तो यहाँ से मुझे क्या सीखने को मिलता है, मुझे ये सीखने को मिलता है कि साइन थीटा टोटली किस पे डिपेंड है, आर कोऑर्डिनेट पर, वाई कोऑर्डिनेट पे। किस पे डिपेंडेंट है, साइन थीटा सिर्फ और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट पे। आप देखें जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाई अपॉन आर है। यहाँ लेके जा रहा हूँ तो देखिए वाई अभी पॉजिटिव है, आर भी, यहाँ पे आर का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है, हाइपोटेन्यूज है वो, ठीक है। तो ये यहाँ भी पॉजिटिव है, लेकिन जब मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ, यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, जब मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ, ठीक है, एंगल यहाँ बनता है, ठीक है। यहाँ लेके जाऊंगा तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आएगा, क्योंकि x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। तो अब यहाँ से मुझे साइन थीटा क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे साइन थीटा मिलेगा कितना, -y अपॉन आर। कितना मिलेगा, -y अपॉन आर। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में y नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या सीखने को मिला कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन था तो पॉजिटिव था यहाँ पे, ठीक है। सेकंड में गए तो भी यहाँ y पॉजिटिव, इसलिए यहाँ भी साइन पॉजिटिव आया मेरा। थर्ड में y नेगेटिव हो गया, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि साइन थीटा जो है टोटली डिपेंड करता है y कोऑर्डिनेट के ऊपर। जहाँ जहाँ y पॉजिटिव होगा वहाँ साइन थीटा पॉजिटिव होगा पूरे क्वाड्रेंट में। इसीलिए आप लोग जब इसको सीखते हैं तो आपको बताया जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव इसलिए साइन भी पॉजिटिव, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक थीटा वो पॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट वहाँ पे पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, इस वजह से साइन हमेशा पॉजिटिव आता है वहाँ पे, ठीक है। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो थर्ड में क्या हो गया, y नेगेटिव हो गया। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में y नेगेटिव हो गया मतलब साइन भी नेगेटिव होगा, और सेम गोज फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑल्सो। तो ये तो होगी साइन की बात। अगर आप कॉस की देखते हैं, ठीक है, अब कॉस की बात करते हैं।
देखिए कॉस का बताता हूँ मैं। कॉस क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये थीटा था, थीटा के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, दिस इज आर बेस, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन आर। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला, यहाँ से ये सीखने को मिला कि कॉस थीटा जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट है। किस पर, कॉस थीटा जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव। लेकिन अगर आप सेकंड में जाते हैं, सेकंड में देखिए एक्स यहाँ पे नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है मतलब माइनस एक्स अपॉन आर। तो क्योंकि एक्स नेगेटिव है इसलिए कॉस थीटा भी वहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहाँ भी कॉस क्या है, देखिए यहाँ भी एक्स क्या है, नेगेटिव है, तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर आप फोर्थ की बात करेंगे, फोर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आएगा एक्स कामा माइनस वाई। अब यहाँ पे एक्स पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल जो है वो क्या हो जाएंगे, आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव, बचा टेन थीटा, तो आप उसको भी निकाल लीजिए, ठीक है। टेन थीटा भी मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। टेन थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा की बात करते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है पी बाय बी, स्कूल में सीखा है ये हमने, ठीक है। तो पी क्या है, देखो पी क्या है, अगर आप थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई अपॉन एक्स बनेगा, टेन थीटा क्या बनेगा, y अपॉन एक्स। तो देखो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। अगर आप सेकंड में देखेंगे, सेकंड में देखेंगे, ठीक है, तो फिर क्या, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है ना, परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है मतलब y तो पॉजिटिव है, लेकिन x क्या है, नेगेटिव, तो माइनस एक्स, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होता है। आप थर्ड में जाएंगे तो दोनों नेगेटिव है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स कर दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव हो जाता है। और फोर्थ में आएंगे तो फोर्थ में सिर्फ वाई नेगेटिव है, इसलिए 10 क्या होगा, वहाँ भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, तो आप सिर्फ और एक्स और वाई पे फोकस करिए। अगर आप साइन थीटा निकालना चाहते हैं, अगर आप साइन थीटा को पता लगाना चाहते हैं कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है किस में नेगेटिव है, तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट पे फोकस कीजिए। अगर आप कॉस के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पे फोकस कीजिए। और अगर 10 पता लगाना चाहते हैं तो दोनों पे फोकस होना चाहिए कि दोनों पॉजिटिव का है, दोनों नेगेटिव का है, और दोनों में से कोई एक नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ पे है, बस ये पता लगा लीजिए, आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिए, एक तो ये चीज़ हुई, ये रिडक्शन फॉर्मूला है ना। आप अभी रिडक्शन फॉर्मूले पे हम आएंगे, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, उस पर आएंगे, पर फिलहाल में ये मैंने आपको एक टाइप से कन्वर्जन बताया है, ठीक है, या रेसिप्रोकल फॉर्मूला आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हमें क्या सीखना है यहाँ पे, अब ज़रा जो सीखने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये है 0 डिग्री, मैंने आपको अभी जस्ट बताया था ये 0 है, ये 90 था, इसे आप 90 डिग्री बोलें या फिर π/2 बोलें, इसको आप पाई बोलें या फिर इसे 180 डिग्री बोलें। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, अगर नहीं हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। और ये वाला आएगा आपका 270 डिग्री, या फिर इसे आप बोल सकते हैं 3π/2। ये तो अभी मैंने जस्ट पहले वाले लेक्चर में भी बताया आपको, ठीक है। ये मैंने आपको अभी पहले वाले लेक्चर में बताया, पर अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, ठीक है, और आपने चलना शुरू किया, आपने कहीं चलना शुरू किया और यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, यहाँ तक। तो आपने कितना एंगल कवर किया, आपने 90 डिग्री एंगल कवर किया, जिसे हम π/2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप रुके नहीं, आपने और आगे डिस्टेंस कवर की, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, पाई का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। फिर और आप आगे चले तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 3π/2 का कवर किया, ठीक है। और फिर आपने आगे चले, जैसे ही आप आगे चले तो आपने पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया है, कितना, पूरा एक सर्कल। और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब कोई पूरा एक सर्कल कवर करता है तो उसे हम 360 डिग्री कहते हैं। कितना कहते हैं उसे, 360 डिग्री, ठीक है। अब ये जो 360 डिग्री है इसको मैं 2π भी लिख सकता हूँ, कितना, 2π। अगर किसी को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो करके देख सकते हैं। फॉर्मूला मैंने बताया था, d/180 = c/π, ठीक है। तो आप d की जगह 360 डालेंगे तो ये 2 आ जाएगा, पाई यहाँ भेज देना, 2π आ जाएगा,
ठीक है, तो हमने क्या सीखा यहाँ से, हमने क्या सीखा कि जब हम एक सर्कल पूरा कंप्लीट करते हैं, जब हम एक सर्कल पूरा कंप्लीट करते हैं तो हम 2 पाई का डिस्टेंस कवर करते हैं। जब आधा सर्कल होगा तो पाई आएगा, ठीक है। जब 1/4 होगा, सर्कल का 1/4 पार्ट होगा तो हम π/2 डिस्टेंस कवर करेंगे। और जब सर्कल का 3/4 पार्ट ना, 4 पार्ट होंगे टोटल, 4 में से अगर 3 पार्ट कवर करोगे तो 3π/2 आएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अब सवाल ये उठता है कि फिर हम कैसे कैसे वैल्यू निकालेंगे। देखिए आप यहाँ आ गए, आपने 2 पाई ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा अगर आप पूरा सर्कल लगा के आएंगे, ये देखिए कुछ इस टाइप से, ये फिर से आप यहाँ आ गए तो अब 2 पाई और बढ़ा दीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा। यहाँ पे 2 पाई था, अब हो जाएगा 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। ऐसे आप सर्कल कंप्लीट करते जाएंगे। तो इस वाली लाइन पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा सिर्फ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई का क्या मतलब है कि यहाँ आपको 2n पाई मिलेगा, मतलब n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर आप, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जो डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूँ वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कैसी है वो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब मैं इस टाइप से चल रहा हूँ क्लॉक का उल्टे डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। n इंटीजर को बिलोंग करेगा, n की जगह 1 डालिए 2 पाई मिलेगा, n की जगह 2 डालिए 4 पाई मिलेगा, n की जगह 3 डालिए 6 पाई मिलेगा, n की जगह 4 डालिए 8 पाई, ठीक है। लेकिन ये क्या था, ये एंटी क्लॉक था। आप क्लॉक भी तो जा सकते हैं ना, अगर आप क्लॉक सर्कल लगाएंगे तो बस कुछ नहीं होगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो या तो यहाँ पे पॉजिटिव पाई कर दीजिए सारे इवन में, है ना, अगर एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे। लेकिन अगर आप क्लॉक वाइज जाते हैं तो यहाँ पे आप -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई, ठीक है, -8 पाई, ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। ये नेगेटिव भी आता है, पर ये नेगेटिव आएगा जब आप क्लॉकवाइज जाएंगे। एंटी क्लॉक में तो ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा, ठीक है ना। चलिए पहला फोकस हमने इस पे किया, अब दूसरे फोकस पे चलते हैं हम इस पे, फिर इन दोनों को डिस्कस करेंगे, पहले इन पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये हुआ, अब इस पे आते हैं। देखिए जब मैंने आधा सर्कल कंप्लीट किया था, चलिए मैं पहले इसको मिटा देता हूं तो आपको थोड़ा सा व्यू अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। देखिए जब मैंने आधा सर्कल कवर किया तो मैंने पाई लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और मैंने पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर दिया ऐसे करके, ठीक है। तो हमने क्या सीखा है अभी तक कि जब हम एक सर्कल पूरा कंप्लीट करेंगे तो हमें 2 पाई की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये पाई था, 1 पाई, हमने आधा सर्कल ऑलरेडी कवर किया था तो हमारा पाई आया था। लेकिन जब मैं उसी पोजीशन पे खड़े होके पूरा एक सर्कल कंप्लीट करूंगा तो मेरे पास 2 पाई और वैल्यू आएगी। तो वो 2 पाई इस पाई में जुड़ के इसको क्या कर देगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी पाई, फिर अगली जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3 पाई। और ऐसे करके जैसे जैसे आप एक एक सर्कल पूरा कंप्लीट करते जाएंगे आपका 2 पाई बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया पाई, 3 पाई, फिर 5 पाई, आपका 7 पाई, 9 पाई, कुछ ऐसे आते जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। क्या है वो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये देखिए 2n + 1 पाई, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है ना। तो हमें क्या मिला कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ इवन पाई आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ ऑड पाई आएगा। अब ये जो ऑड पाई आप देख रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपको अभी पॉजिटिव दिख रहे हैं। आप इनको नेगेटिव में भी ले सकते हैं, लेकिन नेगेटिव में लेने के लिए आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ से पहले इधर से आएंगे हाफ सर्कल, फिर ये पूरा एक सर्कल करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्लॉकवाइज चलेंगे ये सारी की वैल्यू, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से है, हम ऐसा चले थे। लेकिन जैसे ही मैं इसे क्लॉकवाइज करूँगा तो मैं ऐसे चलना शुरू कर दूंगा, जब मैं ऐसे चलूँगा तो इन सब पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, -पाई, -3 पाई, -5 पाई, -7 पाई, ये सारी वैल्यूज़ -पाई, -3, -5, -7, ये सारी वैल्यूज़ क्लॉकवाइज के लिए हैं, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज के लिए है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ यूज़ होंगी, इन सब की वैल्यू आपको बताई जाएगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ।
सॉरी, अब देखिए, अब इन दोनों पर फोकस करते हैं, ठीक है। इन दोनों पर फोकस कैसे करना है, मान लीजिए आप यहाँ थे और आप यहाँ से पहले यहाँ तक गए, ठीक है। यहाँ तक गए तो आपने π/2 का सफ़र पूरा कर लिया। कितना, π/2 की जर्नी आपने पूरी की। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि आप यहाँ जाके आपको एक सर्कल तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पहुँचे आपने पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया, तो एक सर्कल कंप्लीट करने पे 2π ऐड होता है, ठीक है। तो अगर मैं π/2 चल चुका था और उसमें जब मैं 2π ऐड करूँगा तो 2 2 4 + 1 5, तो ये मुझे मिल जाएगा 5/2। तो मुझे यहाँ क्या मिला, 5π/2। अब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊँगा 2π ऐड होते जाएगा। तो अगर मैं 5π/2 में 2 ऐड करता हूँ, 2 2 4 + 5, 9π/2 मिल जाएगा मुझे, ठीक है, 9π/2। अब देखो ये AP बन रहा है AP कैसा बन रहा है, 159, ठीक है। तो अगला कितना आएगा, 4 बढ़ा दूँ, 13π/2। अगला कितना आएगा, ये आएगा आपका 17π/2, कुछ इस तरीके से, ठीक है। हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये 4 का मल्टीपल आगे चलता जाएगा, है ना, 1 5 9 13 17 21 25 ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक बात समझने वाली है, इससे पहले जो हम कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, अगर हम एंटी क्लॉक जा रहे थे तो जो वैल्यू आई थी उन्हीं पे हमने, वो पॉजिटिव थी, लेकिन जब हम क्लॉक वाइज गए थे तो उन सबको हमने नेगेटिव कर दिया था। यहाँ पर ये नहीं चलेगा, यहाँ पे अब ये जो अगर हम क्लॉक वाइज घूमते हैं तो ये वैल्यू नहीं मिलेगी, वैल्यू अलग मिलेगी क्लॉक वाइज पे, ठीक है। तो देखिए कैसे, अगर हम वैल्यूज़ की बात करें, ठीक है, तो देखिए इसको ही आप एक काम कीजिए, ये 1 है, 1 में से 4 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3π/2। कितना आ जाएगा आपका, -3/2। देखिए ना, -3, इसमें अगर आप 4 ऐड करेंगे तो +1 मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी टाइप से ये होगा -3π/2, फिर आएगा -7, ठीक है। 4 बढ़ा दीजिए, 3 थे तो 3 से 4 बढ़ा दीजिए, 7 आ जाएगा, 7π/2 -11π/2, ठीक है। तो यहाँ जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है वो इनके जैसी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों नहीं चलेगा, सीधी सी बात है यार, आप देखो यहाँ पहुँचे, यहाँ थे, ठीक है। यहाँ से आप इतना पहले चलना पड़ेगा आपको, ये चलना पड़ेगा क्लॉकवाइज में। तो अगर आप इतना क्लॉकवाइज में चलोगे तो आपको चलना पड़ जाएगा कितना, -3π/2। कितना, देखो 90 90 90, यानी कि 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। माइनस क्यों आया, क्योंकि आपने क्लॉकवाइज घूमा, ठीक है। अब यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ से एक 2 पूरा राउंड लगाओगे क्लॉकवाइज का तो -2π आएगा। तो -3π/2 -2π दोनों को मिलकर क्या बना देंगे, -7π/2, ठीक है। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है, ज़रा इनको ध्यान से देखो, क्या ये आपको सारे नंबर जो दिख रहे हैं, क्या वो 4 में आने वाले, 4 के टेबल में आने वाले नंबर से एक ज़्यादा है? ये देखिए, 4 1 + 4 +1, 4 2 = 8 +1, 4 3 = 12 +1, मतलब 4 के टेबल में जो नंबर आता है उससे एक ज़्यादा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 4n + 1 π/2। आप देख लो, n इंटीजर डाल के देखो, आप n की जगह 0 डालोगे, ये मिल जाएगा, देखो 0, ये 0 डालो, ये खत्म हो गया, 1 बचा, 1 × π/2। आप n की जगह पॉजिटिव 1 डालो, आपको ये 5π/2 मिलेगा, n की जगह 2 डालो, 9π/2 मिलेगा, ठीक है। तो क्या सीखा यहाँ से, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, यहाँ लिख लेना, n बिलोंग्स टू इंटीजर। n इंटीजर मतलब अगर आप नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो ये भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए सॉरी, अब अगर ऊपर ऐसा हो रहा है तो नीचे भी सेम होना चाहिए, तो नीचे कैसे होगा, देखिए एक मिनट रुकिएगा, तो इसको मिटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा ज़्यादा मैसी हो गया है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से आप ऐसा चलेंगे, ये इतना, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, आपने किया 3π/2 का डिस्टेंस ट्रैवल किया। यहाँ चलने के बाद आपने पूरा एक सर्कल लगाया, जब पूरा एक सर्कल कवर करेंगे तो 2π ऐड होगा, तो 3π/2 + 2π/2 कितना हो जाएगा, 7π/2। आप फ्रैक्शन सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। इसमें 3π/2 के अंदर इसमें 2π ऐड करके देखिए, आपको 7π/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे 3 से 7 हुआ, 7 से 11 हो जाएगा, यहाँ से 15 हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ जाएंगे तो ये 4 है, इससे एक कम करेंगे तो ये -π/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा -5π/2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर आ जाएगा आपका -9π/2, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये 4 के टेबल में आने वाले नंबर से एक कम, एक ज़्यादा, एक कम,
ज़्यादा थे, देखो 4 से 1 ज़्यादा, 8 से 1 ज़्यादा, 12 से 1 ज़्यादा, यहाँ पे 8 से 1 कम, 12 से 1 कम, 16 से 1 कम, तो इसको हम क्या लिखेंगे 4n - 1 π/2। ठीक है, 4n - 1 π/2, ये वाला याद रखना है। पॉजिटिव y एक्सिस पे 4 के टेबल में आने वाले नंबर से एक ज़्यादा वाली π/2 मिलेगी आपको, नीचे 4 के टेबल में आने वाले 4 के टेबल के नंबर, 4 के टेबल में आने वाले जो नंबर है उससे एक कम मल्टीपल मिलेगा आपको π/2 का। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है, इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये सब याद रखना है आपको। ये कहाँ काम पड़ेंगे अभी बताता हूँ। ठीक है, कुछ कन्वर्जन जब आएगा ना, रिडक्शन फॉर्मूले में कन्वर्जन आता है। ठीक है, आपको अच्छे खासे कन्वर्जन देखने को मिलेंगे, वहाँ पे ये सब का सब आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए तो सॉरी, अब ये कहाँ पे होगा ज़रा देखेंगे हम इस चीज़ को। देखिए यहाँ जो हमने सीखा, यहाँ पे क्या था यहाँ पे 2n पाई, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, यहाँ पे क्या था ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 2n + 1 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पे था 4n + 1 इंटू π/2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4n - 1 π/2, कुछ ऐसे करके वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हैं। तो इन सब का यूज़ क्या है, देखो यूज़ क्या है। सबसे पहले मैं बात करूँगा पॉजिटिव इस वाली लाइन की, है ना। मैं इसका एरो बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसका एरो यहाँ बना रहा हूँ। यहाँ क्या क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देख रहे हो 0, यहाँ से लेके मैं इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करूँ, इस पर क्या क्या होगा वो समझना। देखो इस एक्स एक्सिस पे अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ और टेन थीटा की बात करूँ, इन दोनों की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, हमेशा 0, हमेशा 0। ठीक है, अब याद करना ही आपको। अगर मैं कॉस थीटा की और सेक थीटा की बात करूं तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बन देंगे। ये क्या देंगे, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देंगे आपको 1, है ना, पॉजिटिव 1 देंगे। अच्छा, उसके बाद कोसेक थीटा और कॉट थीटा ये हमेशा यहाँ पे अनडिफाइंड होंगे, हमेशा अनडिफाइंड 2 पाई पे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी सेम रहेगा, बस एक ही चीज़ का फ़र्क आएगा, क्या कि यहाँ देखो साइन थीटा टेन थीटा ये 0, कॉस थीटा सेक थीटा ये देंगे आपको -1, कितनी वैल्यू देंगे -1। और अगर आप कोसेक थीटा की बात करते हैं, कोसेक थीटा कॉट थीटा की बात करते हैं तो ये होंगे अनडिफाइंड। अब देखिए कुछ लोग इस पे सवाल उठाएंगे जब वीडियो देखेंगे, बोले सर ऐसे कैसे आपने डायरेक्ट लिख दिया, समझाया तो है नहीं। देखो एक चीज़ होती है ग्राफ, क्या ग्राफ, मैं ग्राफ आपको समझाऊंगा, आपको एक एक चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगी कि साइन थीटा टेन थीटा, साइन थीटा टेन थीटा, चाहे वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो चाहे वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, उस पर 0 क्यों होता है, ये ग्राफ के थ्रू चलो बता देता हूँ। यहाँ देखो साइन का ग्राफ ऐसा बनता है, ये देखो ऐसा ऐसा, ठीक है, ये 0 डिग्री होता है, ये क्या होता है 2 पाई, ये कितना होगा 4 पाई, ये कितना होगा 6 पाई, ये होगा 8 पाई। ठीक है, तो आप देखो साइन का ग्राफ है ना, एक्स एक्सिस को सिर्फ पाई पर कट कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है 2 पाई, है ना, मैंने 3 पाई बनाया नहीं, आई एम सो सॉरी। ठीक है, 2 पाई 3 पाई, ये 4 पाई हो जाएगा आपका, ठीक है, ये 5 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो साइन का जो ग्राफ है ना, साइन का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को सिर्फ पाई पे कट कर रहा है। और आपको ये बात क्लास 10th में पता होगी कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को अगर कट करता है मतलब उसका रूट है, क्या है वो, उसका रूट है। तो 2 पाई 3 पाई 4 पाई ग्राफ, अगर साइन का ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई पे क्या कर रहा है, रूट मतलब कट कर रहा है, तो उसके रूट हो गए। और रूट का क्या मतलब होता है, अगर रूट वो होता है कि जो इक्वेशन में आप वापस डालोगे तो वो वैल्यू 0 दे देगा। ठीक है, तो 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 सब साइन के क्या है, रूट है। और अगर ये रूट है तो ये वैल्यू देंगे 0, साइन टेन थीटा की वैल्यू क्या कर देंगे। अब टेन थीटा कैसा है, टेन थीटा का ग्राफ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, टेन थीटा के ग्राफ भी अगर आप बात करें तो कुछ ऐसे पास करता है, देखो ये देखो ऐसे कुछ करके, यहाँ 0 से एक और ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे यहाँ से पास कर जाएगा। ठीक है, हम ग्राफ सीखेंगे जब बात करेंगे इस पर। ठीक है, पर फिलहाल के लिए आप इतना याद कर लीजिए कि अगर मैं साइन और टेन की बात करूं, साइन थीटा टेन थीटा, दुनिया में किसी भी
किसी भी पाई के लिए, फॉर एवरी पाई, याद कर लो, फॉर एवरी मल्टीपल ऑफ पाई, है ना, फॉर एवरी मल्टीपल ऑफ पाई साइन थीटा टेन थीटा हमेशा जीरो वैल्यू देंगे, हमेशा, कोई भी मल्टीपल हो, चाहे वो देखो कोई, आप अगर कोई मुझसे बोलता है सर क्वेश्चन, तो देखो ऐसे लिख लो, साइन पाई ज़ीरो, साइन 2 पाई ज़ीरो, साइन 3 पाई ज़ीरो, कुछ भी, कोई भी मल्टीपल आ जाए पाई का, ठीक है, इवन मल्टीपल आए चाहे ऑड मल्टीपल आए, पाई बाई 2 नहीं चलेगा, मैं पाई की इवन या ऑड मल्टीपल की बात कर रहा हूँ, है ना, जैसे ये 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, ऑड मल्टीपल में 1 3 5 7 पाई, सब पे ज़ीरो, ठीक है। अब मैं कॉस की बात करता हूँ, ठीक है, किसकी, कॉस की, तो कॉस की अगर मैं बात करूँ तो कॉस थीटा इवन पाई के लिए 2 4 पाई 2 पाई 6 पाई 8 पाई, किसी भी इवन पाई के लिए हमेशा क्या देगा, 1 देगा, ठीक है, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के लिए -1 देगा। कॉट और कोसेक अनडिफाइंड होंगे, क्यों होंगे यार, सीधी सी बात है, एक बात सुनो, साइन थीटा क्या है, 0 है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कोसेक 2 पाई निकालो, चलो कोसेक 2 पाई, तो कोसेक 2 पाई को मैं लिख सकता हूँ 1/sin 2 पाई, क्या लिख सकता हूँ 1/sin 2 पाई, साइन 2 पाई क्या होता है 0, तो ये क्या हो गया 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, ठीक है ना। अच्छा, फिर कॉट क्यों हुआ, क्योंकि tan 0 है, तो कॉट को हम कैसे लिखेंगे, अगर मैं कॉट 2 पाई निकालता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा 1/tan 2 पाई, ऐसा लिखना पड़ेगा, tan 2 पाई 0 होता है, तो कॉट भी ऑटोमेटिकली आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे, ये तो हो गई हमारी इनकी बात, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्या देखा, ठीक है, मतलब इन पे इवन पाई और ऑड पाई पे कौन क्या वैल्यू देगा वो देखा हमने, ठीक है। अब बात करते हैं फोर मतलब 4 के टेबल में आने वाले नंबर से और इनकी बात करते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा ज़रा, ठीक है। अब देखो इनकी बात करते हैं, इस वाली एक्सिस की, मतलब 4n+1 π/2 की और 4n-1 π/2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ साइन थीटा की अगर मैं बात करूँ, साइन थीटा और कोसेक थीटा ये हमेशा 1 वैल्यू देंगे, साइन 91 होता है ना, ठीक है, साइन 91 तो कोसेक 91, तो साइन और कोसेक थीटा हमेशा 1 होंगे, चाहे वो 4n+1 π/2 हो या 4n-1 π/2 हो, तो साइन थीटा निकाल लो या कोसेक थीटा निकाल लो, ये हमेशा पॉजिटिव 1 ही देंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा एंड एक मिनट रुकिएगा, कॉस थीटा एंड कॉट थीटा की, कॉट है यहाँ पे, है ना, सेक मत लिख लेना, कॉस थीटा कॉट थीटा 0, कॉस थीटा कॉट थीटा 0, है ना, कोई भी π/2 दिखा कॉट और कोसेक 0 कर दो, π/2 दिखा कोई भी मल्टीपल ऑफ π/2 हो, कोई भी मल्टीपल ऑफ π/2 हो, कॉट और कोसेक 0 हो जाएंगे। साइन कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, ठीक है, कॉस 90 0 हुआ, तो फिर कॉट क्यों हुआ, कॉस इसलिए हुआ कि अगर मान लो आप इधर देखो, कॉट π/2 निकालते हो आप 90, कॉट 90, तो कॉट 90 0 होता है, पर वो क्यों होता है, देखो अगर आपने कॉट 90 निकाला है तो आपको कॉस π/2 अपॉन साइन π/2 करना पड़ेगा, ठीक है, तो कॉस π/2 क्या होता है 0, अगर ये 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हुआ तो कॉट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा कि साइन और कोसेक किसी भी π/2 के लिए, एक मिनट में गलती कर दी है मैंने, हाँ, 4n+1 π/2 के लिए साइन और कोसेक होगा +1 और 4n-1 π/2 के लिए साइन और कोसेक देंगे -1, नेगेटिव, मैंने बस यहाँ गलती कर दी थी, ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा कॉट थीटा तो हमेशा 0 ही होंगे, इनमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। बचा क्या, टेन थीटा सेक थीटा, ये अनडिफाइंड होंगे किसी भी मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए, जहाँ π/2 दिखा टेन थीटा सेक थीटा अनडिफाइंड कर देना, ठीक है, अनडिफाइंड, ये हो गए आपके अनडिफाइंड, ठीक। ये भी आपको याद रखना है, कन्वर्जन में काम आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें कन्वर्जन में काम आएंगी आपको। तो हमने क्या सीखा, साइन थीटा कोसेक थीटा 1 आएगा किसी भी मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए, कॉस और कॉट हमेशा 0 होंगे, टेन और सेक हमेशा अनडिफाइंड होंगे, ठीक है।
और यहाँ पे भी 4n माइनस 1 पाई/2 के लिए साइन और कोसेक थीटा -1, कॉस और कॉट थीटा 0, टेन और सेक अनडिफाइंड। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको रिडक्शन फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ना, उसके बारे में बात करते हैं। रिडक्शन फॉर्मूले पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं 10 पाई/2 प्लस माइनस थीटा आपको गिवन हो, या फिर पाई प्लस माइनस थीटा। पाई कुछ भी हो सकती है, चाहे वो इवन पाई हो, चाहे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 हो, कुछ भी, है ना। जैसे आपने स्कूल टाइम पे क्या देखा होगा, आपने देखा होगा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, ये आपने देखा होगा। ठीक है, और क्या देखा होगा? कॉस, ये थीटा लिखा है मैंने। ठीक है, अगर आपसे बोलूँ कि 90 माइनस थीटा, तो आप साइन थीटा कर देंगे। ठीक है, ये आपने सब स्कूल टाइम पे देखा हुआ है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ कहाँ होगी? गड़बड़ ये होगी कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ साइन 90 प्लस थीटा, 90 की जगह मैं पाई/2 भी यूज़ कर सकता हूँ, इस बात को याद रखें। अगर मैं 90 प्लस थीटा कर दूँ तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ कर दूँ कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा। कितना बन जाएगा ये बनेगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पर अब सवाल ये है कि ये माइनस क्यों आया, ये पॉजिटिव क्यों नहीं है? ठीक है, तो उस पर हम बात करते हैं ज़रा। चलिए देखिए, अभी मैंने आपको जब डायग्राम समझाया था तो 90 प्लस थीटा और ये सब बताए थे। ठीक है, कौन सा कहाँ पर होगा, कौन कहाँ लाई करेगा। देखो ये 0 डिग्री है, ये पाई/2 है, ये पाई है, ये 2 पाई, सॉरी ये आपका 3 पाई/2 है। देखो यहाँ पे 0 की जगह 2 पाई लिख देता हूँ। अगर मैं 2 पाई में या 0 में कुछ भी ऐड करूँगा, तो ये वाला रीजन क्या है? ये है आपका 2 पाई प्लस थीटा। कौन सा रीजन है? मतलब 2 पाई में कुछ भी ऐड करो, यहाँ पहुँच जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। या फिर इसे आप बोलो 90 मतलब पाई/2 माइनस थीटा, ये दो रीजन को बिलोंग करता है। ये वाला जो है ना, या तो इसे आप 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई प्लस थीटा में ले लो, या फिर आप इसे 90 है ना 4 के मल्टीपल में आने वाले किसी भी नंबर में से अगर थीटा कम करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख देता हूँ, ये वाला रीजन कौन सा होगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँचने के तरीके बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये होगा 4n + 1 पाई/2 में से थीटा आपको कम करना है, ये वो वाला रीजन है। ठीक है, फिर ये रीजन कौन सा है? तो ये क्या होगा, यहाँ अगर जाना है तो 4 के टेबल में आने वाले किसी भी नंबर का जो भी थीटा है उसमें थीटा ऐड कर दो तो यहाँ पहुँच जाओगे, या फिर पाई में से किसी भी ऑड मल्टीपल ऑफ है ना, ऑड पाई में से थीटा माइनस कर दो, यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी। तो इसके लिए क्या है, ये रीजन है आपका पाई प्लस थीटा, या फिर 4 के टेबल में आने वाले नंबर से एक कम वाला जो नंबर होगा उसमें से थीटा कम कर दो, तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, और ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो भी होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई में से अगर तुम थीटा माइनस करते हो तो यहाँ पहुँचोगे, या फिर 3 पाई/2 में कुछ थीटा ऐड कर दो तो तुम यहाँ पे पहुँच जाओगे। ठीक है ना, तो ये याद रखना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, कन्वर्जन के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो कन्वर्जन के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 अगर आपको कहीं दिख जाए है ना, इज यूज्ड, अगर कहीं भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 दिख रहा है तो आपको कन्वर्ट करना है। क्या करना है? देन कन्वर्ट, आपको कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट करना है? देखिए साइन थीटा जो है ना,
साइन थीटा ये होगा कॉस में कन्वर्ट, किस में होगा, कॉस में, और जो कॉस है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, इसलिए मैं ये वाले साइन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास अगर टेन थीटा है तो उसको कॉट में करना है, ठीक है, और जो कॉट है वो टेन में हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास अगर कॉस थीटा है, कॉस बोल रहा हूँ सॉरी, साइन हो गया, साइन कॉस में चलेगा, टेन कॉट में चलेगा। कोसेक है, अगर आपके पास कोसेक थीटा है और आपके पास सेक थीटा है तो ये आपस में इंटर कन्वर्जिबल हैं। ठीक है, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा। ठीक है, जैसे अच्छा हाँ एक चीज़ और है। ठीक है, एक चीज़ साइन बचे हैं, साइन है ना, एक तो हो गया कन्वर्जन, जहाँ भी पाई बाई टू, कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू समझते, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, ये सब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, मैं यहाँ पे 4n+1 4n-1 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल की बात कर रहा हूँ, 1 3 5 7 9 है ना। जब आप 4n-1 और 4n+1 को कंबाइन कर दोगे तो यही मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ देखो वहाँ क्या थे मैं बताता हूँ। देखो 4n+1 4n-1 की बात करता हूँ, 4n+ वाले कैसे थे, पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू ऐसे थे, और n-1 वाले कैसे थे, -पाई बाई टू, ठीक है, 3 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, कंबाइन करके देखो 1 3 5 7 9 ये आ गए। ठीक है ना, तो n4n-1 और 4n+1 वाले पाई अगर पाई बाई टू अगर आप कंबाइन करोगे तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू दिखता है तो हमें साइन को कॉस में करना है, टेन को कॉट में करना है, कोसेक को सेक में करना है। लेकिन अब बचा साइन, क्या बचा, साइन विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, ये लाइन याद रखना है, साइन विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक लिखिए होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, उसको मिटा देता हूँ। ठीक है, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। अब बात करते हैं कि कन्वर्जन में होगा कैसे, है ना, कई सवाल आते हैं, बोले सर कैसे, देखो बताता हूँ। अगर मान लो मैंने लिखा साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, क्या लिखा मैंने, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, देखो पाई बाई टू आ गया है ना, साइन पाई बाई टू आ गया। तो जहाँ पाई बाई टू दिखे मैंने आपको क्या बोला, साइन को कन्वर्ट करना है, साइन को कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन का हो जाएगा कॉस, ये जो थीटा लिखा है ये आ जाएगा। अब बचा साइन, क्या बचा यहाँ पे, SIGE साइन, कि इस पर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो देखो 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है ना, 90 मैंने बताया था ना, ये पाई बाई टू होता है, इसमें थीटा ऐड करोगे तो तुम यहाँ पहुँच जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 में कुछ भी ऐड करो आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँचोगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन कौन होता है, ये साइन है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, याद रखना यहाँ पे जो साइन आएगा, राइट हैंड साइड वाले जो आंसर है उस आंसर पे जो साइन आएगा उस साइन को डिसाइड कौन करेगा, लेफ्ट हैंड वाला टी रेशो, कौन डिसाइड करेगा, लेफ्ट हैंड पे जो टी रेशो लिखा है वो डिसाइड करेगा कि राइट हैंड साइड पे जो आंसर आया है उस पर प्लस लगेगा कि माइनस। एग्जाम्पल के लिए एक और बताता हूँ, अगर मैंने लिखा साइन 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू दिखा कन्वर्ट करो, पाई बाई टू दिखा कन्वर्ट करो, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, ये तो करना ही है, ठीक है। लेकिन जब आप 3 पाई बाई टू में से थीटा माइनस करोगे, 3 पाई बाई टू कहाँ आता है, यहाँ आता है, ये रहा 3 पाई बाई टू, इसमें से थीटा कुछ कम करोगे, मतलब ये जो वैल्यू है 270 है, इसमें से थीटा आप कम कर रहे हो, मतलब 1 डिग्री भी कम करोगे ना तो भी आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाओगे। थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर थर्ड में साइन नेगेटिव है तो उसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, कॉस थीटा, तो आंसर भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ लगा दो माइनस। ठीक है, आई विश कि तुम लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जब भी तुम्हें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू दिखेगा आपको कन्वर्ट करना है, और साइन किसके हिसाब से एडजस्ट होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। कुछ और बता देता हूँ, जैसे मैंने लिखा 10 3 पाई बाई टू प्लस थीटा,
है ना, 3π/2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो π/2 दिखा, tan को कन्वर्ट करो, cot थीटा आना ही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम। फोर्थ में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। आई विश कि इतना बहुत होगा, इतने में आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज, क्वेश्चन हम कल ही करेंगे, है ना, क्वेश्चन हम कल ही करेंगे, ठीक है। अब रूल नंबर 2 पे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए, इसमें क्या है ना, कि इफ मल्टीपल ऑफ पाई इज यूज्ड, है ना, कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई ले लो, इज यूज्ड, ठीक है, देन टी रेशियोज रिमेन सेम, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास पाई का कोई भी मल्टीपल आ जाए, 1 पाई 2 पाई, सॉरी हाँ कोई भी ले लो, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, कोई भी, इवन ऑड से मतलब नहीं है, बस मल्टीपल ऑफ π/2 होना चाहिए। 5 6 10 15 20 कुछ भी, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, पाई का मल्टीपल, है ना, देखो 2 पाई 3 पाई 5 पाई 4 पाई, एनी मल्टीपल ऑफ π/2, π/2 नहीं, एनी मल्टीपल ऑफ पाई अगर आया तो टी रेशियोज को सेम रखना है। मतलब कैसे, देखो अगर मैं साइन पाई प्लस थीटा ले लूँ, है ना, और साइन कैसे एडजस्ट होगा, साइन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, वही लाइन लिख लेना, साइन विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, वो याद रखना। साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, एक बात तो याद कर लो, π/2 नहीं है मतलब टी रेशियो सेम, तो यहाँ साइन थीटा तो आएगा ही आएगा, दोनों में साइन थीटा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है, पाई प्लस थीटा करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस लगा दो। साइन पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 180 में से कुछ कम करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस लगा दो, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई भी पाई का मल्टीपल मिल जाए, आपको जो टी रेशियोज जैसा है वैसा का वैसा लिखना है, बस साइन कैसे एडजस्ट होगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। मान लो मैंने यहाँ लिखा 10 2 पाई प्लस थीटा, क्या लिखा मैंने, 10 2 पाई प्लस थीटा, कोई भी मल्टीपल आ जाए पाई का कोई मल्टीपल, टी रेशियो सेम रहेंगे, tan थीटा ही आएगा इसका आंसर। 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में 10 पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव ही आएगा। अगर यहाँ ऐसा होता 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई है, tan थीटा को सेम रखो, ठीक है, माइनस थीटा है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 में 10 नेगेटिव होता है, माइनस लगा दो, ठीक है। कि चलिए, तो आई विश कि तुम लोगों को आई विश कि आप लोगों को आज तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो मैंने रूल सिखाए हैं आपको समझ में आएंगे। कल इसके ऊपर हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।